Love makes monsters of women. But here comes a plot twist, ladies. तो दोस्तों एक बात बताएं, अगर किसी भी फिल्म का टीजर सिर्फ 60 से 90 सेकंड में लाखों लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर कहानी क्या है, तो क्या उसे एक सफल टीजर नहीं कहा जाएगा। तो दोस्तों यश की टॉक्सिक लेडीज एंड लेडीज का टीजर भी कुछ ऐसा ही करता है। इसमें कहानी पूरी नहीं बताई जाती, लेकिन हर एक फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कि कोई राज छिपा हो। तो मेरी एक ऑफिशियल की जनता, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस टीजर में ऐसा क्या है जिसे लोगों का ध्यान खींचा, कौन कौन सी बातें सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है, और अंत में अपनी फाइनल रेटिंग भी दूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल अगलावे और आपका स्वागत है मेरे एक ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपको भी फिल्मों की ऑनेस्ट रिव्यू, ट्रेलर के रिव्यू, टीजर का रिव्यू और बॉक्स ऑफिस अपडेट पसंद है तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। टीजर शुरू होते ही ऐसा लगता है कि मेकर्स किसी अलग ही तरह की दुनिया दिखाना चाहते हैं। लाइनिंग, सेट डिजाइन और कैमरा एंगल मिलकर एक स्टाइलिश और रहस्यमय माहौल बनाते हैं। यही पहली चीज है जो दर्शक का ध्यान खींचती है। तो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है दोस्तों, मालूम है कि आपको कि इस टीजर को जबरदस्ती से पेश करने की साजिश नहीं की गई है। वो सिर्फ इतना दिखाते हैं कि दर्शक के मन में सवाल पैदा हो जाए। तो दोस्तों आप बात करते हैं मॉन्स्टर रॉकिंग स्टार यश के बारे में। केजीएफ के बाद उनके हर एक नए प्रोजेक्ट से लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। इस टीजर में उनका लुक शांत है, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी अलग ही असर छोड़ती है। बिना ज्यादा डायलॉग के भी उनका आत्मविश्वास दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग उनके अलग सीन का इंतजार करते रहते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं, अगर तकनीकी पहलू देखे जाए तो टीजर की सिनेमेटोग्राफी और कलर टोन काफी प्रीमियम लगती है। हर फ्रेम में ऐसा लगता है जैसे उसे बड़े पर्दे के अनुभव को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया हो। ये चीज टीजर को सामान्य प्रोमो से भी अलग बनाती है। दोस्तों अब तक हमने टीजर के विजुअल्स और यश के स्क्रीन प्रेजेंस की बात की, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज भी किया और एक्साइट भी किया। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेडीज एंड लेडीज का मतलब क्या है और क्या हो सकता है, कमेंट में जरूर बताओ। और आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के टाइटल की, लेडीज एंड लेडीज। सच कहूँ तो पहली बार सुनते ही हर किसी का दिमाग यही सवाल आता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। टीजर इसका सीधा जवाब नहीं देता और शायद ये मेकर्स की रणनीति भी हो सकती है। मेरी जनता, वे चाहते हैं कि लोग अपने अपने अंदाज में चर्चा करें। यही वजह है कि टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बनाई जा रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि किसी एक थ्योरीज को सच माना जाए। इसलिए बेहतर है कि ट्रेलर और फिल्म का इंतजार किया जाए जनता। तो दोस्तों यश का नया अवतार भी बहुत ही कड़क और धांसू दिखता है। अब बात करते हैं यश की। केजीएफ के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यश के लिए यही था कि लोग उनकी हर एक नई फिल्म की तुलना केजीएफ से करेंगे, लेकिन इस टीजर में ऐसा लगता है कि मेकर्स उसी रास्ते पर दोबारा नहीं चलना चाहते। यह यश का अंदाज अलग है, ज्यादा शांत, ज्यादा कंट्रोल में और रहस्य में भरा हुआ है। ये बदलाव इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं लिख के देता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों आपने टीजर को एक बार से ज्यादा देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि कई शॉट्स ऐसे हैं जिन्हें बार बार देखने का मन करता है। क्यों करता है, कमेंट में बताओ। क्योंकि कैमरा सिर्फ चेहरे पर नहीं रुकता, बल्कि पूरे माहौल को कहानी का हिस्सा बनाता है। यही अच्छी विजुअल स्टोरी टेलिंग की पहचान होती है मेरी जनता। कई बार फिल्म का माहौल की कहानी का पहला किरदार बन जाता है। लेकिन दोस्तों अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या सिर्फ शानदार विजुअल्स किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकता है, या फिर आखिर में कहानी ही सब कुछ तय करेगी। इसका जवाब थोड़े आगे दूंगा, क्योंकि वही से इस टीजर की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों सामने आती है। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो इस टीजर की सबसे बड़ी जीत तो यही है कि आपको पूरी कहानी नहीं बताता टीजर में। आजकल की कई टीजर और ट्रेलर में तो बड़े बड़े मूवमेंट्स पहले ही दिखाई देते हैं, लेकिन यह मेकर्स ने इसे रहस्य में बना रखा है। हाँ, कुछ दर्शकों को यह लग सकता है कि कहानी की झलक और मिलनी चाहिए थी, और यह राय पूरी तरह से मेरे से तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हर दर्शक को देखने का नजरिया अलग होता है। और चीज जिसमें मेरा ध्यान खींचा वो है कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही तगड़ा है।
ये बहुत जोर जोर से नहीं बजता बल्कि धीरे धीरे सस्पेंस का माहौल बनाता है। यही वजह है कि टीजर खत्म होने के बाद भी उनकी फील दिमाग में ही रह जाती है मेरी जनता। लेकिन दोस्तों अब आपकी बारी है, क्या आपको लगता है कि टॉक्सिक यश की अगली बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है या आपको अभी भी और देखने की जरूरत महसूस होती है? तो दोस्तों नीचे कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, ब्लॉकबस्टर या वेट। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं आपसे अगली मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस अपडेट के साथ मिलूं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।